हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A का जो मामला होता है, अक्सर पति उसमें इतना उलझ जाता है, इतना हैरान परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब करना क्या चाहिए। तो आपको बता दें, जब भी कभी आपके खिलाफ 498A, 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में कोई भी मुकदमा दर्ज हो गया हो, तो सबसे पहला काम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई मीडिएशन में डेट पे डेट लगती है, लड़की आती है, नहीं आती है, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मुकदमा बहुत डिले चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, निस्तारण नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला आज हम आपका जो बताने वाले हैं मीडिएशन के बारे में। अब मीडिएशन दोनों जगह पे होता है भाई। लोअर कोर्ट में भी मीडिएशन, जब पति की बेल फाइल करी जाती है तो वहाँ भी मीडिएशन होता है। दूसरा ये, जब आप हाई कोर्ट में किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं, स्टे के लिए जाते हैं, या 482 में आप जाते हैं, चार्जशीट चैलेंज करते हैं, तो भी आपको हाई कोर्ट में मीडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि मीडिएशन को फेस कैसे करना है। हर डेट पे आपको जाना है, अपनी बात को रखना है, जो आपके पास एविडेंस है उसको रखना है। दूसरा चीज़ ये कि आपको पत्नी को लाना है या नहीं, ये पहले से विचार करना है। दूसरी बात ये, अगर आपको लाना है तो सीधे कहिए कि भैया चल के ये मेरे साथ रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो मीडिएशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। भैया तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। अब जाना नहीं है तो क्यों नहीं जाना है। दूसरी बात ये, अगर नहीं लाना चाहते हैं तो आप उसमें सीधी सी बात कह दीजिए कि हम इसको लाना ही नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है कि भैया कह देंगे, कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर हम कह देंगे कि इसको नहीं लाना है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो आपको बता दें, मीडिएशन चाहे लोअर कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, जो रिपोर्ट लगती है उसमें फेल और पास होता है। मीडिएशन फेल हो गया तो फेल लिख दिया गया, पास हो गया तो पास लिख दिया गया। कारण नहीं लिखा जाता है कि लड़का नहीं ले जाना चाहता या लड़की नहीं ले जाना चाहती है, अरे लड़की जाना ही नहीं चाहती है। कहने का ये मतलब, चाहे लड़की जाना चाहे या ना जाना चाहे, लड़का ले जाना चाहे या ना ले जाना चाहे, इसमें कुछ भी चीज़ें लिखा नहीं जाता है। कहने का मतलब ये कि जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो आपकी जो मानसिकता है वहाँ बताइए। दूसरी बात ये, मीडिएशन में 5-6 डेट लगती है, कम से कम 5-6 डेट लगेगी, उसके बाद मीडिएशन पास या फेल होता है। यानी कि सारी जिम्मेदारी या सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप दोनों की समझी जाती है। कहीं ये नहीं होता है कि भाई आपको मौका नहीं दिया गया, या कहीं ये नहीं होता है कि आपको बिना सुने मीडिएशन की फाइल डिसाइड हो गई। दूसरी बात ये देखिए, कुछ लोगों का ये और बताना मानना रहता है, जैसे हमारे कुछ अधिवक्ता बंधुओं से लोग ये सवाल जवाब करते हैं, तो उनसे ये हमारे पास जब मामला आता है तो सवाल लोगों का ये रहता है कि भाई हमारा हाई कोर्ट में कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, हाई कोर्ट में कुछ हो नहीं रहा है या नहीं हो रहा है कि हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपके वकील साहब बताएंगे। दूसरी बात ये कि 498A के मामले में अगर पैसा वाले आप हैं तब तो आप हाई कोर्ट जाइए, या फिर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया है तब भी आप हाई कोर्ट जाइए। शौक से हाई कोर्ट में मत जाइए। जैसे कुछ लोग शौक से कैसे जाते हैं कि FIR क्वैश करा देंगे, अरेस्ट स्टे ले लें, क्रिमिनल रिट फाइल करके एंटीसिपेटिक बेल ले लें। तो ऐसे लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं, मैं बार बार ये बात बताता हूं कि भैया 498A के मामले में आपको एंटीसिपेटिक बेल की क्या ज़रूरत है, स्टे की क्या ज़रूरत है, क्वैशिंग होगी नहीं तो क्या वजह है, क्या कारण है आप जाते हैं। पैसे तो बर्बाद करने जाते हैं। खड़े खड़े बेल जब आपकी लोअर कोर्ट में होती है, बेल फाइल करें, उसके बाद डिस्चार्ज डाल दें। कुछ लोगों का सवाल रहता है, भैया FIR क्वैशिंग में कराना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सबूत है।
तो भैया बहुत ज़्यादा सबूत है, तो आप रिटेन में पहले आईओ के पास दीजिए, आईओ को भी डायरेक्ट मत दीजिए, एसएसपी या कमिश्नर के थ्रू दीजिए सबूत। तो वहाँ भी आपकी एफआईआर में एफआर नहीं लग जाएगी, चाहे जितना आप सर पटको, और ना हाईकोर्ट पेश कर देगा, ये भी गारंटी है। तो जब ये नहीं होना है तो सीधे आप बेल कराइए, बेल में डिस्चार्ज डालिए, डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों का लोअर कोर्ट से मिल जाएगा, कुछ लोगों का हाई कोर्ट से, ये मामला सही है। तो कोई भी तरीका, जब तरीके से मुकदमा लड़ेंगे तो मुकदमे को आप जीतेंगे और कम पैसे में जीतेंगे। मीडिएशन में भी आपको पैसे कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा कोई भी जानकारी फ्री में होती है और 24 घंटे फ़ोन आप कर सकते हैं। भाई रात में सोने के अलावा भैया छोड़ दो सोने का। दूसरी चीज़ ये, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और दुनिया भर की एडिटिंग मुझे नहीं आती भैया। जो मुझसे, मेरे मुंह से निकलता है बस वही एडिटिंग समझ लो, कि वीडियो में ये एडिट कर देना, वो एडिट कर देना, ऐसा कर देना, ये बता देना, वो बता, मुझे एडिटिंग नहीं आती। और ना मैं चिल्लाता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये वो। अरे भैया, मैं कहूँगा तो भी क्या कर देंगे आप? आपको जब बात समझ में आएगी, जब ईमानदारी लगेगी, तभी आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो में अपने शेयर करोगे।